अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम कुछ अपनी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो एक नया ट्रेडर या जो इंटरमीडिएट होता है वो ये गलतियाँ करता है और समझता नहीं है। ना समझने की वजह से वो गलतियाँ उसे कितनी महँगी पड़ती हैं उसका अंदाज़ा उसे होता ही नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। मैं एक बात समझाता हूँ आपको, हमेशा हम क्या करते हैं, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, हमारी कोशिश होती है हमें जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिले। हमें लॉस सोचते ही नहीं है ना, हम लॉस भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफ़िट मिले, हालाँकि ऐसा नहीं है। कोई भी काम है आप उसमें देख लो, उसका रिज़ल्ट आपको हफ़्ते में या 15 दिन में, ये 1 महीने के बाद मिलता है और अक्सर काम में या मैं कह लूँ कि 70% या 80% जो काम है, उनका रिज़ल्ट या उनके जो चलाने वाले हैं, वो उसका रिज़ल्ट 1 महीने के बाद देखते हैं। और 1 महीने का उस पर डिपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या इस मंथ में हमें कैसा रिज़ल्ट निकल कर आया, चाहे वो सेल की प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी अ, ऑर्गेनिक ग्रोथ की हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया का हो, चाहे किसी भी शॉप का हो, सब चीज़ें चलती हैं। मैं इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ यार, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आज का दिन है, आज धूप निकली हुई है, ठीक है? कल का दिन मुझे नहीं पता, परसों का दिन मुझे नहीं पता, हो सकता है कल बारिश हो जाए, हो सकता है कल बादल हो जाएँ, हो सकता है कल भी धूप निकल आए। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि जो पूरे दिन है, ज यानी कि पूरा महीना है, वो एक जैसा नहीं रहता है। और हम क्या करते हैं ट्रेडिंग में, हम पहले दिन आते हैं और हम सोचते हैं कि बस आज ही ट्रेड मिली है, आज ही मार्केट ओपन हुई है, इसके बाद ओपन नहीं होनी, हमने आज ही निकालना है सब कुछ। क्यों? क्या परेशानी है भाई? एक दिन में आप कुछ नहीं निकाल सकते, या इसे मैं ऐसे कहूँ कि आप कुछ वो गलत हो जाएगा यार, सही है? तो इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में आएँ तो आप ये सोच कर आएँ कि मैंने इसमें टाइम देना है। मैंने इसमें कोई कम से कम 1 महीने के बाद अपने रिज़ल्ट चेक करने हैं। आपने कम से कम रिस्क लेना है, अपना रिस्क ज़्यादा नहीं करना। देखो यार, एक मिसाल लो, एक आम से आम बंदा या मीडियम क्लास के जो लोग हैं, वो कम से कम कितना कितना कमाते हैं 1 महीने का? 30, 40, 50, हद 50 है। जो एक मीडियम रेंज में सबकी सैलरी चल रही होती है, 50। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि मैं दिन में 50 कमाने हैं या एक दिन में 3, 4, 5,000 कमाने हैं, तो थोड़ा गलत है ना। एक एक जगह फिज़िकल जगह है, वहाँ पर आप 1500 कमा रहे हो और यहाँ पर आप सीधा ही आके कह रहे हो कि मैं 4,000 कमाना है, 5,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, लाख कमाना है। क्यों? क्या परेशानी है? आप इसको फ़िज़िकल तौर पर लेके चलो ना, जिस तरह फ़िज़िकल तौर पर आप वहाँ से निकाल सकते हो, पैसे अपनी सैलरी जनरेट करते हो काम करके, इसी तरीके से यहाँ पर भी काम करके अपनी सैलरी के लिए कोशिश करो कि यहाँ से भी आप सैलरी निकाल पाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट है, आप दूसरों को दोष ना दो। आप ये करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे या कुछ इस तरीके का आपका माइंडसेट हो चुका है कि वो आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैंने यहाँ से इतना ज़्यादा पैसा निकालना है। भाई देखो, जहाँ पर भी आप कहो ना कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा निकालना है, वहाँ रिस्क होता है। अब इसकी मिसाल ले लो, अगर किसी मुल्क में या किसी बंदे के पास सोने की कान निकल आए, तो उसका रिस्क कितना होगा? उससे कितना उसे सँभाल कर रखना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये वो फलाना-ढिमकाना सब बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत कुछ। या किसी के पास फिज़िकल वैसे ही पड़ा हो, बैंक के पास सिक्योरिटी उसे रखनी पड़ती है, क्योंकि उसे पता है उसके पास जितना पैसा है उतना उसका रिस्क भी ज़्यादा है। इसी तरीके से ये काम ही ऐसा है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। आप इस रिस्क को ना बढ़ाओ, आप एक सही तरीके से चलो लेकर, आप इसे एक जॉब की तरह लेकर चलो, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर अच्छे रिज़ल्ट लेना चाहते हो तो, सही है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, मैं तो कहूँगा आप जब भी स्टार्ट लें तो कम से कम भी 500 हज़ार से स्टार्ट लें और उसके साथ ही फिर आपका जो रिस्क है, 1 ट्रेड पर आपके बैलेंस का आधा परसेंट होना चाहिए। यानी कि अगर 1000 का अकाउंट है, आधा परसेंट कितना बनता है? आधा 1% बनता है उसका 10 और आधा परसेंट बनता है 5, यानी कि एक ट्रेड पर आपके $5 लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और एक ट्रेड 1 दिन में बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा हिसाब ये है कि हमने दरख्त काटना है ना, तो हम पहले
दरख्त काटना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये नहीं देखते कि वो कुल्हाड़ा जो हमारे पास है, वो तेज़ भी है कि नहीं है? क्या उसे हमें थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं सोचते और ऐसा करते भी नहीं हैं। बस कुल्हाड़ा लेके मारना शुरू कर देते हैं उसे और हमें अगर टास्क दिया जाता है 1 घंटे में मुकम्मल करना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 1 घंटे उसे कुल्हाड़ा ही मारते रहें। हालाँकि ऐसा करना बेवकूफ़ी है। जो बंदा ऐसा करता है वो परले दर्जे का बेवकूफ़ है। क्यों? वजह ये है कि अगर किसी बंदे ने दरख्त काटना है, उसे पहले कुल्हाड़े को तेज़ करना होगा। कुल्हाड़े को तेज़ करेगा, आधा घंटा तेज़ करने में लगाए, 15 मिनट लगाए, जितना ज़्यादा टाइम वो कुल्हाड़े को तेज़ करने में लगाएगा, उतनी जल्दी उसका दरख्त कटेगा। हम क्या करते हैं ट्रेडिंग में आकर, हम एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं करते, सिर्फ़ 5 मिनट, 10 मिनट एनालिसिस किए और अगले 1 घंटा, 20 मिनट जो है वो ट्रेडिंग ही करते रहते हैं। निकालो, प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है और क्या है ये? भाई पहले टाइम दो इसे, कम से कम इसको समझो थोड़ा-सा, चार्ट को तो समझो यार। चार्ट को समझोगे, चार्ट को अपने अपने साथ इसकी एक यानी कि आप देख के बता सको कि आप चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट में हमें मुझे ट्रेड भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। इस तरीके का जब आपका बिहेवियर होगा चार्ट के साथ, तब आप एक अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाओगे। अगर आप कहो ना कि नहीं, बस मैंने आके ही ट्रेड ओपन करनी है, तो फिर भूल जाओ, क्योंकि पहला ही लॉस होगा आपको। पहला लॉस होगा, आपको कॉन्फिडेंस टूटेगा, आप कहोगे यहाँ से मैं पैसे बना ही नहीं सकता। दूसरा लॉस होगा, आप गुस्सा आएगा आपको। तीसरा लॉस होगा, आप कहोगे नहीं मैंने ये रिकवर करना है। फिर लगाओगे, फिर लॉस होगा, फिर एक दफ़ा प्रॉफ़िट आ जाएगा, फिर लॉस होगा। एंड में आपका या तो अकाउंट उड़ जाएगा या आपका लॉस होकर आप उठोगे वहाँ से। ऐसा नहीं करते भाई। अगर आप कहीं पे पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसे कमाने की आपकी कोशिश है, आपकी लगन है कि मैं अपने खर्चे उठा सकूँ आसानी से, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने जो काम करने जा रहे हो, उसको मुख़लस होकर, दिल लगी के साथ करना है। उसको पहले समझना है, फिर उसके बाद करना है, ना कि पहले करना है, फिर उसके बाद समझना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर एक बंदा पहले सोचता नहीं है, बस बोल देता है, फिर बाद में सोचता है। एक बंदा है, वो पहले सोचता है, बाद में बोलता है, उनमें से कौन-सा बेहतर है? डेफ़िनेटली जो पहले सोचता है, बाद में बोलता है। इस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है, अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, आप अच्छा रिज़ल्ट निकाल पाएँगे, अच्छा प्रॉफ़िट बना पाएँगे। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगता है। अगर आप चार्ट को टाइम दोगे तो ये भी आपको वो देगा जो आपको चाहिए। आपको चाहिए पैसा और ये आपको देगा। लेकिन उसके लिए आप इसे टाइम देना पड़ेगा। आप जब भी आप अपने हिसाब से देख लें कितना टाइम आप दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप डेढ़ घंटा इसे दो, फिर उसके बाद आधे घंटे में देखो अगर आपको ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही। डेढ़ घंटे में आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी, जितना मर्ज़ी अच्छा आपको ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा हो। ये बातें पल्ले रख लो यार, ये बातें अपने साथ लगा के रख लो कि मुझे नहीं करना, बस नहीं करना तो नहीं करना है। चाहे आपको सोना ही स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ ना दिख रहा हो। क्यों भाई ये एक चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, मैं अभी आके बैठा हूँ, मुझे नहीं आइडिया, मुझे दिख रहा है लेकिन नहीं आइडिया मुझे, मैं क्यों उसमें घुस रहा हूँ? ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे को भेजा जाए कि यहाँ या इस एरिया में स्नाइपर बैठा हुआ है, उसको मारना है। आपको बस एक स्नाइपर दिखा, आपको नहीं पता कि कितने स्नाइपर वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने उसे मार दिया गोली चलाकर, ओपन फायर कर दिया जाकर। क्या आपको दूसरे स्नाइपर नहीं मारेंगे? तो इसी तरीके से आपने पहले ऑब्ज़र्व करना है कि कितने स्नाइपर हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद आप एक-एक को टारगेट करेंगे और अपने आप को बचाते हुए। यहाँ पर भी इसी तरीके से पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है, क्या ये मुझे प्रॉफ़िट दे सकता है या नहीं दे सकता? अगर प्रॉफ़िट दे सकता है, तो कहाँ-कहाँ पर दे सकता है? कैसे-कैसे दे सकता है? अगर ये नहीं करेंगे, भूल जाएँ, कुछ नहीं हो सकता, ना मेरा ना आपका, सही है? तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप वो करो जो करना चाहिए, ना वो के जो नहीं करना चाहिए वो। सो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी, सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज अच्छा बैठा है। मैं उम्मीद करता हूँ सब आपको वैल्यूएबल रहें आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो या आपको अच्छी लगती हैं बातें, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक ये बातें पहुँच सकें, ताकि वो ये गलतियाँ करना छोड़ दें। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।